हेलो फ्रेंड्स, अग्नि पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पवन खिंड मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट का जो सीन था दोस्तों बहुत ही इमोशनल था। लाइक जो डॉपलगैंगर बने थे शिवा, छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनका जो डेथ दिखाया उनका बहुत ही लाइक इमोशनल था। वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग भी किए। वो सीन सब जितना था, प्लस जो बीजीएम बहुत ही अच्छा था दोस्तों। जो डायलॉग, एनवायरनमेंट, और वो ट्राई भी करते हैं लास्ट तक भी कि मरने से पहले सिद्धि जौहर को मार दे, हमें नहीं मार दूं वैसा। तो वो बहुत ही अच्छा था दोस्तों सीन, गूज़बम्प वाला, इमोशनल भी था। तो दोस्तों देखते, अब तो मेरे को लग रहा है कि जैसे सिद्धि जौहर बोलते हैं कि वहां पे विशालगढ़ में अपना किसी को रखा है पहले से आर्मी जो, तो और भी भेज भी रहे हैं वहां पे। से ज्यादा ज्यादा उनका 1000 भी नहीं होगा तो उनको मारने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब जो फाइट्स, हम जो सीन देखने वाला, डायरेक्टली फाइट सीन सब ही होने वाला है। उनके बीच में कन्फ्रंटेशन सीन सब भी होगा, लाइक टुवर्ड्स क्लाइमेक्स ही है ये सब सीन सब। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, पता नहीं क्या पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा। जो इनका जो वॉरियर है 600 वाले बंदल आर्मी पूरा, जो बहुत खतरनाक वाले, ये लोग क्या फाइट कर सकते हैं क्या। दोस्तों आइए एक और जबरदस्त सीन पवन खिंड मूवी से देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। रात्रीचे 4ही प्रहर जांघड चिखलातून आम्ही धावत होतो। उगवतीला पांढर पाण्यापाशी घोडखिंडीच्या मुखाशी आम्ही पोहोचलो। राणाजी, जीवाजी काका, आपण कितीही धावलो तरी गनिमाता दूर नाही। तुम्ही एक काम करा, आम्ही हा लोंढा इथे चढवतो, तुम्ही राजांना घेऊन पुढे 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 जाणार नाही। राजे अहो ऐका, तुम्ही गनिमाच्या हाती सापडला तर पुरी मराठशे वाहून जाईल तुमच्या रूपानं। करणीशिवाय शेवटी काय उत्तर रायाजी? इतिहास सांगेल, खूप मोठा विजय मिळवून एक मराठा राजा शेवटी इथं बांधला गेला। राजा असं झालं तर बांधलांच्या झुंजार पाहायला भट्टा लागत। पुढच्या पिढ्या विचारतील, बांधल होते नव तिथं काय करत होते? ते असताना राजांच्या केसाला धक्का कसा लागला? मग बांधलांनी सांगावं की राजा हट्टाला पेटला, नाही ऐकलं त्यानं आमचं। चला आता गनिमाला समोर जाऊ। राजे पुरे झाला युक्तिवाद, वेळ नाही आपल्याकडे। पण बाजी, वेळ ओळखा राजे। उगाच हिरेला पेटून मराठा देश आशा कर्तबगारी अशी धोक्यात टाकू नका। आऊसाहेब वाटेकडे डोळे लावून बसले असतील। इथे अपयश आलं तर त्या माऊलीला काय उत्तर देऊ आम्ही? आज अवघा मराठा मुलूक तुमच्यावरती अवलंबून आहे। नोकर असून तुमच्याशी या भाषेत बोलतोय, मला क्षमा करा। पण धन्याच्या भल्यासाठी कधी कधी नोकराला सुद्धा मर्यादा सोडाव्या लागतात। वयाच्या वडिलकीचा फायदा घेऊन दटावतोय असं समजा। पुढे निघा, विशाळगड जवळ का। जबरदस्त पर्सनैलिटी है ना, आवाज और वो बिल्डअप दे, बॉडी एक्टर्स हम जानते नहीं है हर इंडस्ट्री में। नाही बाजी, आम्ही तुम्हाला फुलाजींना, रायजींना, आमच्या तमाम भावंडांना इथं सोडून जाणार नाही। काळजी नका करू राजे। आता हीच आमची जागा। कुणाचं नाव कुठं कोरलं जातं, आमचं या इथे कोरलं जाणार आहे। राजे, हेच आमचं वैकुंठ, हीच आमची पंढरी। आजचा उत्सव साजरा करू द्या। पांडुरंगाबरोबर त्याच्या भक्ताचं नाव जोडलं जातं, तसं तुमच्या बरोबर आमचं नाव जोडलं जाण्याची ही संधी अशी हिरावून घेऊ नका। नाही बाजी। राजे, माझ्या डोळ्या देखत मी तुमचं बरं वाईट झालेलं बघू शकणार नाही। राजे, लाख मेले तरी चालतील, लाखाचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे। पण बाजी, पुढे झालं। तुम्ही माझं ऐकलं नाही तर ही तुमची कट्यार माझ्या काळजात खुपसून तुमच्या पायावरती रक्ताचा सडा सांडली। मग खुशाल लढायचं असेल तर लढा। बाजी, राजा, दादासाहेब, राजा, जल्दी करा राजा। वो आगे पूरा पास आगे पूरा। जा राजे, जा राजा। गोळ्याजी, तुम्ही राजाची पाठराखण करा। होय राजा, जा पुढे वा। राजा, जा तुम्ही, आम्ही आहोत। राजा, जा तुम्ही, राजा, दौडू नका, चला।
जा राजे, विनंती करतोय जा. तो जाने का मन नहीं है. येतो. जा राजे, पुढे वा राजे. विशाळगडावर पोहोचल्यावरती तोफांचे 5 बार द्या. तोपर्यंत या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो का नाही. सिग्नल तब तक वो ट्राई करेंगे. या राजे या. आपण पुन्हा भेटणार आहोत बाजी. जय भवानी. पहाटे उगवणारा सूर्य त्या दिवशी ढगाळ लपला होता. जणू त्याला घोडखिंडीत भाकणाऱ्या मावळ्यांच्या पराक्रमाच्या तेजाचं दर्शन घ्यायचं होतं. इन मराठों ने फिर से सह्याद्री का जंगम चुन लिया, लेकिन आज ये सह्याद्री भी उन्हें बचा नहीं पाएगा. फजल खान, रस्म जमान, हम यहाँ पर टुकड़ियां बनाएंगे. उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा हम कैसे हमला करेंगे. वो तो मुट्ठी भर होंगे. टुकड़ियों में हमले करेंगे तो वो थकते जाएंगे. ओ बाजी काका, सांगा आता काय करायचं. सांगितलं होतं पुढे जा म्हणून, कशाला मागे थांबलात. तुमच्यासारखी जुनी कोडाचू जातो बी असतं ना, आम्ही तरुण पोरांनी काय मज्जा बघायची काय. म्हणून थांबलो. आता तुमच्या अनुभवानं सांगा काय करूया. एक्सपिरियन्स सांगतो. आज तुम्हाला लढावं लागेल स्वतःसाठी. स्वतःला विचारा का लढतोय. उत्तर नाही मिळालं तर मी सांगतो. स्वातंत्र्यासाठी. हजारो वर्ष गुलामीत काढलीत ना, आता ती गुलामी हटून स्वातंत्र्याचा सूर्य उगू पाहतोय शिवाजी महाराजांच्या रूपाने. त्या सूर्याला ग्रहण लागू नये म्हणून आज लढायचं. मला माहितीये तुम्ही सगळे दमलेले आहात, त्रासलेले आहात, जखमी आहात, पण आज हे असं सोडू नका. या जखमांकडून, तारवटलेल्या डोळ्यांकडून, खपापणाऱ्या छात्यांकडून बक्षिसी वसूल करा. तुमचं युद्ध गनिमाशी नाहीच आहे. तुमचं युद्ध आहे कमजोरीशी. आज तुमचं युद्ध आहे काळ बनू पाहणाऱ्या वेळेशी. तुमचं युद्ध आहे अफाट संख्येचा गनीम पाहून मनात वाटणाऱ्या भीतीशी. तुम्हाला वाटेल आज कसे जिंकणार होत आपण, तेव्हा फक्त राजांना आठवा. या दरडीच्या छाताडावर पाय रोवून उभे राहा आणि लढा. घामाच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आणि रक्ताच्या शेवटच्या बिंदूपर्यंत लढा. मी तुम्हाला वचन देतो, आज जर राजांना वाचवलं तर या घोडखिंडीच्या दगडावरती तुमची नावं कायमची कोरली जातील आणि तुम्हाला तुमचा हक्क हक्काने मागता येईल. त्या हक्काचं नाव आहे स्वराज्य. बोला हर 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 हर. तो पत्थर की बड़ा सा रॉक बोल्डर है. छोटा सा नैरो पैसेज है ना. वाह हरा हरा. ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं.
तो क्या अकेले और कहाँ गए थे? ये तो वही पहने हुए जो हाँ। हाथ में। बॉडी अकेले खड़े हो, छुपके हैं क्या? हट जाओ वरना टीमा बना देंगे। हंसने वाले तो चल ये वाला ट्रेलर अंदर चुप के दो वो फजल खान ने क्या नाम था? फट गया उसका। हो गया इनका हालत। ये किसी क्या हो गया इसका? नहीं काम था। वाह ये फाइनली बहुत ही अच्छा सीन देखने वाला पूरा। ये है वो माने स्मॉल स्मॉल जो बैटल जो है अभी इम्पोर्टेंट वाला बैटल जो टाइम गेन करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज को आगे जाने के लिए है। ये लोग छोटे छोटे टुकड़ी में आए थे, ये लोग दे दिए उनका छताओ पूरा। अच्छा प्लानिंग भी रहता है ना। हाँ हाँ वही कम है लेकिन प्लानिंग ऐसा रहता है कि उन पे भारी पड़ जाता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा पहले वो रॉक फेंके, फिर वो अकेले खड़े थे, छुप के पानी में थे, इधर उधर यूज किए। फाइट तो जबरदस्त था। पहले उनका जो स्पीच था अरे सबके यार, साथ जो बात की वो बहुत अच्छा था। बाजी प्रभु जी का ना, बाजी प्रभु वही बाजी प्रभु जी क्या बाजी उनका। और वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉन्वर्ट है तो उनका पूरा वो ग्रुप का यार क्या इमोशनल है। और लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है सब कोई। हाँ पूरा उनका, क्योंकि वो एक्चुअली से मुझे लगता है ना वो ह्यूमन नहीं होता, वो ना एक सिंबल है। उनका रहना जरूरी है। वो जो होप स्वराज के लिए वो रहने से ही सब वो इकट्ठा बॉन्डिंग रहेगा सबका बीच में। बहुत अच्छा। वो बाजी प्रभु जी जो एक्टर हैं बहुत ही अच्छा कर रहा है। उनका नाम अजय पालकर पुलकर कुछ है क्या शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। क्या पर्सनालिटी है उनका, ह्यूज पर्सनालिटी, आवाज बहुत अच्छा है, लंबे चौड़े जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं यार। मजा आ गया हमको। कितना अच्छा लग रहा है कि कितने अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो हम एक्चुअली हम जान नहीं पाते हैं। तो एक तरह से हमको भी कितना अच्छा लग रहा है कि अच्छे अच्छे एक्टर्स को जानने मिल रहा है। वेरी हैप्पी। मराठी मूवी इंडस्ट्री में कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जानने मिल रहा है। इसमें से कपल ऑफ को ही मैं मुझे लगता है हमने हिंदी कोई सिनेमा में देखा है। मेजोरिटी को शायद मुंबई वाले जो हैं बॉलीवुड वाले यूज नहीं कर सकते, कर पाते हैं, उनको आता भी नहीं कैसे यूज करना है अच्छा अच्छा एक्टर्स के लिए। दोस्तों ये तो सीन बहुत मजा आया। अब ये जो बैटल पहला बैटल तो जीत गए हैं, इसके बाद का मुझे लगता है और भी खतरनाक फाइट सब टफ होता जाएगा। देखते हैं क्या है और क्या देखने मिलेगा। ठीक है फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।